नमस्कार मित्रों और साथियों। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 में 2 दशमलव की बात यहाँ करेंगे। तो हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं, जिसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम यहाँ इसकी सत्यता की जांच करनी है, गुणांकों की, और शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। तो निम्न जो हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 1 का, वो यह है। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2, जिसका पहला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है एक्स स्क्वायर आपकी एक्स की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 वह समीकरण जिसकी घात 2 होती है हम इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये तो आपको विदित होगा ही। अब हम क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले आप इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए किसी भी संख्या को हम समझें, जो पहला वाला स्क्वायर के साथ वाला अंक है यहाँ पर 1 माना जाएगा, और जहाँ भी एक्स स्क्वायर या एक्स लिखा है उसके साथ संख्या नहीं थी तो हमेशा 1 माना जाता है। एक्स स्क्वायर और 8 का मल्टीप्लाई कीजिए। मैं आपको गुणनखंड करने का बिल्कुल सटीक तरीका बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिए। जरूर से ही आपके गुणनखंड हल हो पाएंगे, गुणनखंड आप बना सकेंगे, इनके खंड आप बना सकेंगे, शून्य की ज्ञात आसानी से कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर वाली संख्या है, पद है, और जो सिंगल पद है जिसे हम अचर पद भी बोलते हैं, उसमें एक्स स्क्वायर वाले पद से गुणा कीजिए। सर्वप्रथम आपको गुणा कर लेना है। तो गुणा करने के बाद x और 8 में गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 8x स्क्वायर। अब इस 8x स्क्वायर को ऐसे पदों में तोड़ना है जिसमें गुणा करने पर आपका 2x आए, जिसमें जोड़ने या घटाने पर आपका 2x आए, और गुणा करने पर उन्हीं खंडों का आपका 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो लिखा है वो लिख लेना है 8 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख लेना है, और जो लास्ट वाला माइनस है वो माइनस लिख लेना है, और इतना गैप छोड़ देना है जिससे दोनों के बीच कम से कम दो पद बन सकें। तो आपको इसके बाद करना क्या है, जो आपको -2 दिया है उसको 2 पदों में बनाना है। ये वाला चिन्ह भी आपको विधिवत रूप से जैसा का तैसा लिख लेना है। आपको गुणा वाला फैक्टर जो नियम है वो आपको यहाँ पर लगाना है कि प्लस माइनस और माइनस आपका क्या होता है। तो माइनस माइनस आपका होता है प्लस है। तो एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जो माइनस की हो, बड़ी वाली संख्या हो, एक संख्या ऐसी होनी चाहिए जो प्लस की हो, दोनों को घटाने पर आपका 2 आए, और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पर आपका 8 आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे सिंगल एक्स और यहाँ पर लिखे एक्स। तो एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका एक्स स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, और एक्स में एक्स को जोड़ेंगे, सिंगल एक्स ही आपका आएगा। तो हम यहाँ पर 8 के फैक्टर निकालें, यदि 8 के टुकड़े, 8 के टुकड़े निकालने के लिए हमें 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 को करना पड़ेगा। तो इसमें हमें प्राप्त होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 ही प्राप्त हो जाता है, हमें 3 टुकड़े प्राप्त होते हैं। तो कोई ऐसे इसमें से खंड ढूंढना है, जैसे हम गुणा करें 2 दूनी 4, 4 में से आपका 2 जाएगा, बचेगा 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बड़ी संख्या 4 और छोटी वाली संख्या होगी आपकी 2। तो इस प्रकार हम 2 टुकड़े ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर 4 में से 2 आपका माइनस होगा, तो बड़ी संख्या जो माइनस की यहाँ पर माइनस बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा 2। ये रिवर्स प्रक्रम हम करके देखते हैं एक बार, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा ये वाला, और x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर। तो जो हमारी दोनों शर्तें हैं वह संतुष्ट हो जाती हैं, इसलिए यह है हमारा, अब यह सही माना जाएगा। तो अब इसको हम इस प्रकार देखते हैं, दोनों में से x है, इन दोनों को अलग और इन दोनों को अलग मान लेना है, और इसमें से दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको साथ में लिख देना है। चूंकि एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई एक्स माना जाता है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ जिससे अगला सवाल आप आसानी से कर सकें। एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्स माना जाएगा, और माइनस इसको खंडों में तोड़ लेना है, तो आपका 2 दूनी 4 मल्टीप्लाई एक्स होगा, गुणित एक्स होगा, प्लस यहाँ पर 2 गुणित एक्स, और माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आपको जो जो जिसमें दोनों में समान दिख रहा है वो बाहर लिख दें, और उसके बाद अपना सवाल कर लें। यहाँ से एक्स हमें दिख रहा है समान, तो अंदर की जगह आपका सिंगल एक्स बचा, और ये 2 दूनी 4
-4 आपका बचा यहाँ पर, ये प्लस इन दोनों में सिंगल कॉमन 2 है आपका, कॉमन मीन समान आपका 2 है, उभयनिष्ठ जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। और बाकी संख्या बची आपकी x, इसमें से 1 2 गया तो 2 दूनी 4 आपका यहाँ बचा, तो ये भी बचा आपका भाग -4। तो दोनों में चूंकि -4 x-4 है, तो हम एक बार लिख देंगे इसे, ये होगा x-4 और ये सिंगल जो वाला भाग है वो बचेगा x+2। तो हमारा एक खंड निकल के आया है यहाँ पर x-4 और एक खंड निकल के आया हमारा x+2। इसलिए हम देखेंगे यदि इन दोनों की हमें शून्य ज्ञात करनी है तो हम इन दोनों खंडों को शून्य के बराबर रख देंगे। तो हम यहाँ देखेंगे चूंकि x² -2x -8 का के गुणनखंड आपके क्या है x-4 x+2, या यहाँ आपको लिखना है, इसलिए ऐसा चिन्ह लगाना है त्रिकोण वाला, इसी प्रकार से इसलिए लगाते हैं इस प्रकार से चूंकि। तो अब यहाँ आपको लिखना है इन दोनों को शून्य के बराबर, क्योंकि आपको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्यक जो है वो होंगे आपके शून्यक लिख लेना है, शून्यक लिख लेना है x-4, इसको 0 के बराबर में कर देना है, और पुनः इसको लिखना है x+2, इसको 0 के बराबर में कर देना है। तो x माइनस जो आपका 4 है वो आपका माइनस, यहाँ माइनस है तो जो पक्षांतर करेंगे आप प्लस में आएगा, तो आपको लिख लेना है सिर्फ 4, क्योंकि स्टार्ट में प्लस का चिन्ह हम दर्शाते नहीं है, इसलिए प्लस ना लिखें तो भी चलेगा। यहाँ पर प्लस है, इस साइड हम जब पक्षांतर करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी माइनस की, और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो एक शून्य का आपका 4 और एक शून्य का आपका यहाँ पर 2 है। तो अब आपको क्या करना है, आपका एक तो निकल के आया 4 और एक निकल के आया -2। तो यहाँ आपको क्या करना है, शून्यकों का योग और शून्यकों को, इसकी सत्यता की आपको, चूंकि ऊपर सवाल में दिया था कि शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब आपको लिखना है समीकरण, जिसमें आपको मान लिखना है, यहाँ लिखना है आपको समीकरण, क्योंकि सत्यता की जांच के लिए अब जो करेंगे वो सत्यता की जांच के लिए करेंगे। जो आपका समीकरण है x² -2x -8 की तुलना, जो आपका समीकरण होता है व्यापक, जो आपका व्यापक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर जो आपका a है वो यहाँ वाला मान होगा x² से x² के समान है, तो a के समान क्या होगा आपका 1। यहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ 1 मानना चाहिए। और b x के समान है यहाँ पर, तो b बराबर आपका क्या होगा -2, c बराबर क्या होगा -8। तो यहाँ तक उम्मीद है मुझे आपको सवाल समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगर आगे सवाल करें तो इसकी सत्यता की हम जांच कर रहे हैं चूंकि, तो इतना वाला सवाल मैं आपको पुनः बता देता हूँ जिससे हम आगे का सवाल कर सकें। सबसे पहले एक जो आपको सवाल दिया है वो लिखना है, और x² का गुणांक और सिंगल वाला जो अचर गुणांक है, अचर अर्थात जो संख्या है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें कोशिश करना है कि इस वाले खंड के ऐसे दो टुकड़े करें जिन दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर या स्थिति अनुसार घटाने पर ये वाली संख्या हमें वापस प्राप्त हो जाए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो हमने संख्या बनाई थी 8x² वो हमारी यहाँ पर आ पाए। ऐसा हमें सोचना है। फिर इसके बाद खंड करके देख लेना है, क्योंकि हमारा ऐसा हुआ यहाँ पर इन दोनों में से जो कॉमन आए इसको यहाँ पर लिख देना है, और जो अंदर बचे वो यहाँ पर, ये वाला जो आपने लिखा है यहाँ पर वो चिन्ह जो है वो लगाना है।
यहाँ पर यदि माइनस हो तो यहाँ वाले चिन्ह बदल जाते हैं, आपको पता होगा। चूँकि यहाँ पर प्लस है तो आपको सेम का सेम ये वाला 2 कॉमन लेके लिख देना है। दोनों में जो समान है वो यहाँ पर सिंगल बार लिख देना है निकाल के, क्योंकि ये दोनों में एक समान था इसलिए इसको बाहर निकाल दिया, तो हमारा x बचा, यहाँ पर +2 बचा। अब हम लिखेंगे कि x² माइनस 2x माइनस 8 के गुणनखंड ये वाले हैं, तो इसके शून्य क्या होंगे, एक होगा 4 आपका और एक होगा x माइनस 2। अब सत्यता की चूंकि हमें जांच करनी है तो हम लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए x² माइनस 2x माइनस 8 की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से यहाँ पर करने पर, तो आपका x² के समान है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये बराबर 1 लिखेंगे। x के समान है, b बराबर कुछ नहीं है तो यहाँ b बराबर 2 है तो यहाँ पर ये माइनस वाला 2 लिखेंगे और c बराबर आपका -8 होगा। मैं इतना सवाल मिटा रहा हूँ, आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो अब हम आगे लिखेंगे सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है आपका शून्यकों का योगफल। शून्यकों का आपका योगफल होता है -x का गुणांक और यहां होता है आपका x² का गुणांक। यदि ये वाला भाग और ये वाला भाग आपका समान निकल के आता है तो आप सिद्ध यहाँ पर कर चुके हैं, या -b बटे, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -b बटे a आप लिख सकते हैं। -b बटे a यहाँ पर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके शून्य को दोनों शून्य के क्या थे, शून्य के थे आपके 4 और -2, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस कोष्टक में -2 क्योंकि हमारे दोनों शून्य थे, और बराबर में आपको लिखना है जो आपका -b है, b जो आपकी संख्या है 2, यहाँ पर माइनस और ये वाला माइनस और ये 2, और आपको अपॉन बटे में लिखना है a। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यदि इस व्यापक समीकरण को ना माने, यदि मानना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और बटे में लिखेंगे जो x² के साथ गुणांक था 1 वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 आपका होगा -2 और यहाँ पर भी होगा आपका माइनस और माइनस +2, और ये 4 में से 2 गया बचा 2, तो यहाँ पर हम ये जांच कर चुके हैं क्योंकि ये प्रतिबंध आपका सत्य होगा। अब हम दूसरे प्रतिबंध की ओर चलते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। हमारा शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अगर इसकी ओर देखें हम तो शून्यकों का गुणनफल होगा आपका x का गुणांक अचर पद अर्थात जो सिंगल संख्या है वो वाली आपकी, और होगा बटे में वही x² का गुणांक। इसे बोल सकते हैं अचर पद जो आपका c है और x² का गुणांक आपका है a वाला पद। तो आप शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे तो सबसे पहले शून्यकों का गुणा लिख लें, 4 मल्टीप्लाई में -2 लिखेंगे। यदि ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो आपका ये भी सिद्ध होता है। यहाँ आपको लिखना है c वाला भाग, तो c के साथ आपका क्या दिया हुआ है 8, -8, तो हमने -8 लिखा, और आपको जो मान दिया है नीचे वो क्या दिया है 1, क्योंकि c आपको ये दिया है, ध्यान से देखिए -8 और 1 वाला ये दिया है आपको 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस का बराबर -8, तो हम इसे सिद्ध कर चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं इति सिद्धम, आपको लिखना है उत्तर की हम जांच कर चुके हैं यहाँ पर। तो मित्रों अगले सवाल की ओर हम चलते हैं साथियों। अगला सवाल आप देखिए, मुझे आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। समझ में आए तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर प्रेषित कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसकी भी हमें सत्यता की जांच करना है पहले शून्य निकाल के। तो सबसे पहले हमें इसके गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड निकालना है, तत्पश्चात हम शून्यकों की जांच करें। तो गुणनखंड आपके क्या होंगे, हम वही प्रक्रिया को अपनाएंगे, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 4, एक साइड लिख लीजिए आप s²,
हमें 4s के दो ऐसे फैक्टर करना है, बीच वाली जो पद है, जो बीच वाला पद है वो हमें उसके टुकड़े करने होते हैं, जिससे 4 गुणा करने पर उन्हीं दो टुकड़ों के 4s² आए आपका, और जोड़ने या घटाने पर आपका 4s आए। तो हम सबसे पहले मैंने आपको जो तरीका बताया है कि 4s² वैसा का वैसा लिख लीजिए, यहाँ माइनस लगाइए, और जो अंतिम वाला पद है, दो पद बीच में बन जाए इतनी जगह छोड़ के, प्लस चिन्ह के साथ अंतिम पद लिख लीजिए। आप बराबर में 0 भी यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है हमको, या लिख सकते हैं शून्यकों के लिए। यहाँ लिख दीजिए आप शून्यकों के लिए, और यहाँ बराबर में आप 0 लगा दीजिए, यहाँ इसको सूचक का चिन्ह बना दीजिए। तो 4s वहीं का वहीं, जस का तस लिखा, माइनस का माइनस लिखा, प्लस और का प्लस लिखा, एक बराबर 0 लिखा। तो आप सबसे पहले जो प्रतिबंध बताया था मैंने कि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे चिन्ह का, तो माइनस और प्लस के चिन्ह का गुणा करने पर आपको प्राप्त होगा माइनस का चिन्ह। तो माइनस और माइनस, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस स्थिति में आपका आंसर होगा। तो माइनस और माइनस आपका जोड़ने पर जो है वो 4s होना चाहिए। अब यहाँ पर स्थिति क्लियर हो जाती है, और गुणा करने पर आपका 4s² होगा। तो हमें एक ही प्रतिबंध प्राप्त होता है कि 2 और 2 4 होता है आपका। तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 2s और यहाँ पर 2s। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो आपका 4s² हो जाएगा। सबसे पहले इनमें से कॉमन लीजिए, जो आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन 2 है, यहाँ पर 4 में से, यहाँ पर s कॉमन लेंगे हम। तो अंदर की साइड आपका बचेगा 2 दूनी 4, यहाँ इसका भाग दे देते हैं हम, जो हम कॉमन लेते हैं उसका भाग दे देते हैं। तो 2 दूनी 4, और ये s का s, और यहाँ पर सिंगल 1 बचेगा, क्योंकि 2s तो यहाँ था ही, और वही का हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ से हमें कुछ कॉमन प्राप्त नहीं होता तो 1 लिखेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे, और प्लस का चूंकि माइनस का चिन्ह लिया था तो अंदर के समस्त चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का ये प्लस हो गया, ये वाला माइनस है तो आपका प्लस है, तो ये माइनस होगा, 1 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे हम क्या स्थिति प्राप्त होती है, 2s दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, और -1। यहाँ भी आपका इसी प्रकार का जो बाहर बचेगा 2s, और ये वाला -1। पहले ये वाला भाग लिखा दोनों में से, और फिर ये जो शेष बच रहा है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, बराबर 0 लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2s -1 बराबर 0, और यहाँ भी लिखेंगे 2s -1 बराबर 0, या आप स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा s बराबर, ये माइनस का था तो यहाँ इस साइड प्लस का, और ये अपोन में 2 था, बट गुणित में 2 था, तो ये हो जाएगा 1/2। तो आपका ये आंसर भी इसी प्रकार आपका यहाँ पर निकलेगा। तो अगली स्टेप में हम करेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हमें क्या करना होगा, सत्यता की जांच के लिए आपको करना होगा सबसे पहले ये आपको ये समीकरण लिखना होगा। तो यहाँ देखेंगे हम, अर्थात आपको जो शून्यक प्राप्त होते हैं, यहाँ 4s² -4s + 1 के शून्यक जो हैं वो होंगे 1/2 है, 1/2 है। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं 1/2 और 1/2। तो अगली स्टेप में आपको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच के लिए लिखिए, मैं यहाँ लिखिए सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हम क्या करें, सबसे पहले लिखें सत्यता की जांच। फिर क्या करें, शून्यकों का योगफल लिखें। शून्यकों का योगफल, और जो होता है आपका x का गुणांक, वो यहाँ आपको लिखना है, और -x² का गुणांक, जो माइनस के साथ ऊपर वाला और नीचे ऐसे ही लिखना है। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, आपके दोनों शून्यक 1/2 हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस में 1/2, और बराबर हो जाना चाहिए माइनस जो x का गुणांक आपका s, अर्थात यहाँ लिखेंगे s का गुणांक लिख देंगे,
क्योंकि हमें एस दिया हुआ है यहाँ, और यहाँ लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक। तो आपका एस का जो गुणांक है वो है आपका -4, तो आप लिखेंगे -4, और यहाँ पर जो है एस स्क्वायर का गुणांक आपके पास है 4। तो यहाँ पर इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो एक और एक आपका हुआ 2, 2 में आप जब 2 लिखेंगे तो एक ही हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 से 4 को काट दीजिए आप, तो ये भी बचेगा 1, तो 1 बराबर ये हो जाएगा 1। तो यहाँ तो ये सत्यता की जांच हो गई। अब हम योग मूलों के शून्यकों के गुणनफल की यहाँ पर बात करें, तो आपका शून्यकों का गुणनफल होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो वो होगा आपका, मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ, एक बार इसको समझाते हैं पूरे सवाल को। तो यहाँ पर बात करें 4s स्क्वायर -4s, ये आपको सवाल दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों के लिए और बराबर में समीकरण के 0 मान लेंगे। जिसके तस ये संख्या उतारेंगे, माइनस का चिन्ह उतारेंगे, यहाँ प्लस का 2 संख्याओं के लिए जगह छोड़ देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, 1 का 1 बराबर 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, और बीच के पद को हमें इस प्रकार विभाजित करना है 2 खंडों में कि उन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर हम इस दोनों चिन्हों का गुणा करके जो चिन्ह आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर स्थिति देखेंगे, चूंकि माइनस माइनस जुड़ता है, इसलिए हम जोड़ने पर ये संख्या लाने का प्रयास करेंगे, और गुणा करने पर उन्हीं चिन्हों के साथ ये वाली संख्या 4s स्क्वायर लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया आपका 4 होगा, x में x का मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर होगा, और 2 और 2 को जोड़ेंगे 4, और s का s ही होगा। तो यहाँ से दो जो कॉमन दिखेगा, हमें इसमें दिख रहा था 4 में से 2, क्योंकि अधिकतम जो कॉमन आ सकता है दोनों में से वो हम लेने का प्रयास, कॉमन मीन्स होता है ओवनिष्ठ, समान जो चीज़ दिख रही है वो हमें बाहर लिखने का प्रयास करेंगे कोष्टक के। तो हमने बाहर लिख दिया ये वाली चीज़ जो अपनी बची, 2 एकम 2, और s का s और माइनस का माइनस, एक उसे कोष्टक अर्थात होल में लिख दिया। ये माइनस का माइनस, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा चूंकि इसमें नहीं है 2s, इसलिए एक लिख दिया, जस की तस संख्या लिखी। क्योंकि चिन्ह इसलिए बदला क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह था बाहर, जब भी माइनस का चिन्ह बाहर हो तो आप अंदर के समस्त चिन्हों को बदल दीजिए। फिर यहाँ से ये वाला भाग बचा तो ये हमने कॉमन लिख दिया, सेम का सेम ये वाला बचा तो ये कॉमन लिख दिया हमने, बराबर 0 लिखा। क्योंकि 2s बराबर 0 लिखा और 2s माइनस 1 बराबर 0 लिखा, तो ये माइनस का था, इस साइड प्लस का आ गया, दोनों समान थे इसलिए इसे एक बार लिखा, और इस साइड इसको ये इसके मल्टीप्लाई में माना जाता है, इसको अपॉन में किया बटे में, तो 1/2 हो गया इस बराबर आपका। अर्थात यहाँ देख सकते हैं कि शून्य के आपके कौन कौन से निकले, 1/2 और 1/2। अब हमें सत्यता की जांच करनी थी, तो हमने लिखा शून्यकों का योगफल, दोनों शून्यकों को 1/2 और 1/2 जोड़ा तो 1 प्राप्त हुआ हमें, और वहाँ लिखा -x का गुणांक, जो x का -x का गुणांक है आपका -4 था, तो यहाँ पर -4 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4, और बटे में x स्क्वायर का गुणांक अर्थात ये 4 लिखना है। जब 4 से 4 को डिवाइड किया तो 1 बचा, क्योंकि 1 हमारा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ हम सत्यता की जांच कर चुके हैं। अब हम शून्यकों के गुणनफल की अगर बात करें तो शून्यकों का आपका गुणनफल ये होगा, मैं आपको जो बता रहा था, शून्यकों का गुणनफल होगा आपका अचर पद अर्थात जिसका किसी से भाग नहीं जा सकता, और x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अर्थात 1/2 का गुणनफल। अचर पद क्या होगा आपका? अचर पद जो आपका सिंगल पद था, अर्थात एक, जो आपको दिया था, आप ध्यान से देखिए, जो अपने सवाल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और x स्क्वायर का गुणांक वो आपको 4 दिया था, क्योंकि लिखा था ना आपको सवाल 4s स्क्वायर -4s -1, ऐसा कुछ आपको जो सवाल दिया था, तो वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। प्लस आपको दिया था इसलिए आप ये प्लस का है, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 1 एकम 1 का 1 और 4 का 4, तो ये दोनों आपके बराबर हो गए। तो यहाँ आपने इसको सिद्ध आपके सवाल को कर दिया। हम अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार अगला सवाल है आपका, अगले सवाल में क्या है आपके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 6x स्क्वायर -3 -7x। तो ध्यान दिया करें साथियों, कभी भी जो अचर पद लिखा होता है उसकी घात आपकी 1 होती है, लेकिन अचर पद से पहले जो आपको संख्या लिखी होती है x, तो x के टर्मों में, घातों में, सबसे पहले घातों के अनुसार
हम संख्या को लिख लेते हैं, सबसे पहले बड़ी घात, उसके बाद और छोटी घात और छोटी घात, इस प्रकार जो अवरोही क्रम है उसमें हम लिख लेते हैं घातों को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 6x², फिर आपका लिखेंगे 7x और फिर लिखेंगे 2। तो जो चिन्ह दिए थे उन चिन्हों का प्रयोग करेंगे, चिन्ह जस के तस होंगे, माइनस ये वाला भी आपका माइनस, 2 नहीं साथियों 3 था ये। तो हम यहाँ देखते हैं शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों के लिए हम प्रतिबंध जो अपनाएंगे, सबसे पहले सूचक का चिन्ह लगाते हुए 6x² को 6x² लिखेंगे, जो तरीका मैंने आपको बताया उसे फॉलो कीजिए। माइनस का माइनस लिखेंगे, ये वाली संख्या दो संख्याओं के लिए जगह छोड़ेंगे, माइनस का माइनस, 3 का 3 बराबर 0 यहाँ पर लिखेंगे। तो इसको ऐसे दो खंडों में बांटना है, सबसे पहले इसका गुणा करना है, तो आपका होगा 18x²। तो 7 को ऐसे दो खंडों में बांटना है, जिसका माइनस और माइनस यहाँ पर चिन्हों का गुणा करें तो प्लस होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस आपका घटता है, इस पहले प्रतिबंध में आपको देखना है हमेशा कि जोड़ होगा या घटाना होगा। इस दोनों से ये वाला चिन्ह निकालना है पहले, फिर इन दोनों से घटाना करके देखना है या जोड़। तो माइनस और प्लस में जब योग करते हैं तो माइनस ही होता है आपका हमेशा, अर्थात आप संख्या को घटाती हैं जब दो संख्याओं को, एक का माइनस चिन्ह होता है दूसरी का प्लस, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ी संख्या यहाँ पर आएगी, आप कौन सी संख्या को यहाँ पर रखें और यहाँ पर कौन सी संख्या को रखें, तो जिन दोनों को घटाने पर तो 7 हो और गुणा करने पर 18 हो। तो 9 का हम 2 में गुणा करें तो 9 दूनी 18 और 9 में से आपका 2 जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा जो बड़ी संख्या। तो यहाँ हम लिखें 9x, यहाँ पर लिखें हम 2x, तो आपका हो जाएगा 7x। इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपका 18 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे तो इसमें दोनों में से हमें 3 दिखाई दे रहा है कॉमन, 3 का इनमें भाग जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या का भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या आपको लेनी है। दोनों में x है तो हम एक बार x लिखेंगे, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ भाग देंगे तो 2 बार गया, x का सिंगल x बचा, चूंकि डबल x था यहाँ पर, माइनस 3 तिरका, चूंकि x हम एक बार कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पर x नहीं लिखेंगे। प्लस लिखा आपने, इसमें लिखा आपने 2x माइनस 3 बराबर 0। तो आपको लिखना है यहाँ पर, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता तो हम वहाँ एक लिख देते हैं, आपको लिखना है 2x, दोनों में जो है वो एक बार लिख लेना है, और यहाँ लिखना है आपको 3x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या लिखा आपने, सबसे पहले 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 ये लिख लिया आपने, फिर 3x जो शेष बचा था प्लस 1 ये लिख लिया। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ चूँकि यहाँ 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 के दो शून्यक के दो शून्यक क्या होंगे, यहाँ पर साथियों आपने नहीं किया सवाल को तो यहाँ हल कर लीजिए, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये हो जाएंगे, चूँकि अगली स्टेप हमने हल नहीं की यहाँ पर, तो इसे लिखें 2x माइनस 3 बराबर 0। इसका पक्षांतर करेंगे तो आपका ये होगा 2x बराबर 3, और ये हो जाएगा x बराबर 2/3/2, क्योंकि 3 यहाँ माइनस का था इसलिए प्लस का हो जाएगा, और 2 गुणा में था इसलिए यहाँ पर भाग में हो जाएगा। 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे हम हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर, ये प्लस का था तो ये माइनस का होगा, और x बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 1/3। तो अब यहाँ लिखेंगे, चूँकि वही वाली बात यहाँ जो आपका समीकरण 7x 6x² माइनस 7x माइनस 3 है कि शून्यक 3/2 व माइनस 1/3 है। अब इसकी सत्यता की हम जांच करें तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल। जो पहला वाला क्वेश्चन था उसे अवश्य देखिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको विस्तार में बताया है। यदि कोई भी बीच में से वीडियो देखता है तो कृपया उससे आग्रह है कि वो पीछे से देखें, नहीं तो वो ये बोलेगा कि आप डायरेक्ट समझा रहे हैं। इसलिए यहाँ से आप जो स्टार्ट था वीडियो को उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ शून्यकों का योगफल आपको जो माइनस है, सबसे पहले x का गुणांक आपको लिखना है, का गुणांक, और बटे में आपको लिखना है x² का गुणांक।
तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। शून्यकों का योगफल अर्थात किसका किसका योगफल 3/2 का गुणित माइनस 1/3 का गुणनफल, और बराबर में होना चाहिए माइनस ये वाला माइनस एक्स का गुणांक अर्थात -7, तो ये यहाँ हो जाएगा आपका -7 और बटे में होगा आपका x² का गुणांक बटे 6। तो यहाँ इसका गुणा कीजिए आप। जब यहाँ इसका गुणा करेंगे हम तो हम देखेंगे ऊपर होगा आपका -3 और यहाँ होगा आपका ये 6। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक अवश्य हुई है हमसे। अब मिस्टेक क्या हुई है उसके बारे में अगर जानने का प्रयास हम करें, उसके बारे में अगर हम जानें तो मिस्टेक आपकी ये हुई है कि इन दोनों को यहाँ पर हमें जोड़ना था और हमने इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। चूँकि मूलों का योगफल लिखा है हमने शून्यकों का योगफल, तो यहाँ पर इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो ये हो जाएगा हमें 6। 2 में 3 का भाग दें, एलसीएम से ऐसे करते हैं। कभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, यदि कमेंट कीजिए यदि आपको समझ में ये चीज़ नहीं आती जोड़ना। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बार इसका भाग जाएगा, ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ प्लस और माइनस ये वाली संख्या माइनस हो जाएगी। यहाँ 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा और 2 का ऊपर वाली संख्या में अंश में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। बराबर आपका हो जाएगा ये प्लस का 7/6। तो यहाँ में से 9 में से 2 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 7/6 बराबर 7/6। तो यहाँ ये सत्यता की जांच हमने कर दी है। तो सबसे पहले आपने गुणनखंड निकाले, उनको शून्यक माना और उसके तत्पश्चात आपने दोनों को बराबर किया। यदि दोनों बराबर हो जाती हैं तो यहाँ पर आप सत्यता की जांच कर चुके हैं। अब हम अगला प्रतिबंध अपना करें इसी का, तो हमें करना है, हमें लिखना है शून्यकों का गुणनफल की सत्यता की जांच करना है। तो हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल में अगर आप देखें तो आपको लिखना होगा अचर पद बराबर बटे, जो अचर पद है वो होगा बटे x² का गुणांक। x² का गुणांक आपका होगा, तो शून्यकों का योगफल क्या होगा आपका, जो 3/2 है, 3/2 है उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको -1/3 का, और बराबर में लिखना है x का गुणा अचर पद। जो अचर पद था आपका समीकरण अपना देखिए, जो समीकरण था उसमें जो अचर पद था वो था -3 और जो x² का गुणांक था वो था आपका 6। तो यहाँ 3 में एक का गुणा करेंगे जो माइनस वाली संख्या थी इसलिए -3, और 2 में आपका 3 का गुणा होगा 6। तो ये भी आपका 3/6 ये बराबर होती हैं। तो यहाँ हम सत्यता की जांच कर चुके हैं। इति सिद्धम, हम सत्य जांच कर चुके हैं। अब सवाल नंबर हम 4 की बात करें तो सवाल नंबर हम 4 में देखेंगे। सवाल नंबर हम 4 में देखें तो सवाल नंबर 4 आपका दिया हुआ है 4u² + 8u। 4u² + 8u। अब इसमें हम देखें तो अचर पद आपको दिया नहीं है, तो अचर पद आपको मान लेना है इसमें 0। आप यहाँ पर 8u + 0 लिख सकते हैं। जब भी अचर पद लिखें तो वहाँ पर 0 माने। तो हम शून्य के लिए जो करेंगे, शून्यकों के लिए हम क्या करेंगे, 4u² आपका + 8u बराबर 0 मानेंगे। तो दोनों में से 4 4 कॉमन आ रहा है इसलिए 4 बाहर लिख लीजिए और एक u आप बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका u बचा सिंगल, यहाँ पर 4 दूनी 8 आपका 2 बचा, ये बराबर में 0 के। तो जो पहला वाला पद है 4u उसके बराबर में 0 मानना है और दूसरी बार u + 2 बराबर 0 मानना है। तो सबसे पहले u बराबर भी आपका, क्योंकि 4 का भाग देंगे 0 में 0 ही होता है, और u + 2 है तो ये प्लस की संख्या इस साइड आएगी तो ये -2 हो गया। तो हमारा जो पहला शून्यक था वो 0 होगा, दूसरा शून्यक था -2 हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ 4u² + 8u के शून्यक क्या क्या है आपके, वो यहाँ लिख लीजिए, 0 व -2 हैं। हम यहाँ सत्यता की जांच करेंगे तो हम लिखेंगे सत्यता की जांच। हम लिखेंगे पहले शून्यकों का गुणनफल योगफल,
तत्पश्चात शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के योगफल में हमें लिखना है माइनस एक्स, एक्स का गुणांक और अपॉन में लिखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो एक्स का गुणांक है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि ये बराबर हो जाती है तो हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। शून्यकों का योगफल अर्थात आपका योगफल 0 प्लस ये वाला -2, इन दोनों को जोड़कर बराबर होना चाहिए माइनस ये वाला आपका एक्स का गुणांक। यहाँ एक्स की जगह आप यू कर दीजिए, जो जिसकी बात कर रहे हैं हम वहीं लिखेंगे। तो एक्स का गुणांक हम यू की गुणांक की बात करें तो आपका यू का गुणांक है आपका 8, तो आप लिखेंगे 8 बटे में लिखिए आप 4। तो ये वाला -8, ये वाला आपका हो गया 4, क्योंकि माइनस यहाँ दिया हुआ था आपको। तो जहाँ प्लस यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -2 और 4 में 8 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, आपका यहाँ भी हो जाएगा -2। तो ये दोनों हम ये सिद्ध कर चुके हैं। अब शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर होगा अचर पद और यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये वाला प्रतिबंध और ये बराबर होना चाहिए। तो शून्यकों का गुणनफल की बात करें 0 गुणे में -2 गुणा होगा, और यहाँ अचर पद की बात करें तो वो भी आपका 0 होगा और अपॉन में ये 4 होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 में जिस संख्या गुणा किया जाता है वो 0 हो जाती है, और 4 का गुणा भाग देंगे तो वो भी 0। ये दोनों हम सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पर। अब हम सवाल नंबर अगर 5 की बात करें, सवाल नंबर 5, 6, 5 और 6 में देखें तो हम सवाल नंबर जो 5 है वो भी आपका एक इजी सवाल है, लेकिन यदि आपसे नहीं बनता तो देख लीजिए सवाल। मैं सभी सवाल बताने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। सवाल नंबर 5 में है t² -15। तो इसको आप किस प्रकार हल करते हैं देख लीजिए। बराबर आपको 0 मानना है, शून्यकों के लिए लिख देना है, शून्यकों के लिए तो आपको लिख देना है t² -15 बराबर 0। कम से कम इसके 2 खंड निकालना है, किस प्रकार निकालना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a² - b² बराबर a+b a - b। तो इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं। तो सूत्र के अनुसार आप इसको t² कर लीजिए और इसको करणी 15 का स्क्वायर कर लीजिए। क्योंकि कोई भी मान अगर करणी में हो तो वो 2 बार हो जाता है, यदि जो स्वतंत्र मान दिया हो। जैसे हम लिख सकते हैं 2 को कोष्टक में 2 × 2, यदि इसको ये माना जाए तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख लिया, बराबर में 0 लगाया। तो आपका एक खंड हो गया आपका t -√15 करणी 15, और एक खंड हुआ आपका t प्लस वो सूत्र के अनुसार करणी 15 बराबर 0। तो एक शून्य का आपका हो गया। तो यहाँ पर शून्य के एक शून्य हुआ आपका t बराबर 15 करणी 15, और एक हो गया t बराबर माइनस करणी 15। तो यहाँ आप देखेंगे जो माइनस वाला था वो प्लस में, जो प्लस वाला था वो माइनस में। यहाँ t² -15 के शून्यक करणी 15 व माइनस करणी 15 है। अब सत्यता की जांच हेतु देखें तो लिखें आप यहाँ पर सत्यता की जांच। सत्यता की जांच हम जब करें, सत्यता की जांच के लिए आप क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए आप दोनों को बराबर करेंगे। जैसे लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योग फल, और लिखेंगे -x का गुणांक, और फिर लिखेंगे x² का गुणांक। ये लिखना है आपको। शून्यकों का योगफल में लिखें आप, तो यहाँ पर लिखेंगे करणी 15 माइनस जो प्लस कोष्टक में माइनस करणी 15, और यहाँ पर x का गुणांक लिखें। तो x का गुणांक यहाँ पर x की जगह t कर लीजिए, क्योंकि x का गुणांक मेरे दिमाग में रह रहा है, ऐसा आप मत कीजिए। t का गुणांक
टी का गुणांक आपका क्या है यहाँ पर 0, तो आप 0 लिख देना है आपको, ये माइनस लिख देना है, और टी स्क्वायर का गुणांक आपका 1 है तो आपको 1 लिख देना है। क्योंकि रूट 15 प्लस ये दोनों माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 रूट -15, या आप डायरेक्ट इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो आप लिखिए 0 बराबर 0, तो ये तो यहाँ पर सिद्ध होता है। अगला लिखें शून्यकों का आप यहाँ लिखिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा आपका अचर पद, अर्थात वो सिंगल संख्या जो रूट आपको 15 दी है, और आपका होगा x जो t है टी स्क्वायर का गुणांक। सबसे पहले देखिए आप शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो आपका जो करनी 15 है गुणित माइनस करनी 15, और यहाँ देखिए आपका अचर पद क्या है आपका, अचर पद है आपका -15, और जो टी स्क्वायर का गुणांक है वो है आपका 1। तो 15 करनी 15 में करनी 15 का गुणा करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर माइनस आएगा और 15 आपका स्वतंत्र रूप से बाहर निकल के आएगा, क्योंकि जो 2 बार होता है करनी में वो 1 बार बाहर आपका निकल जाता है। और यहाँ पर आपका होगा -15, तो इसको हम सिद्ध कर चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जब भी आपको ऐसी स्थिति आए तो एक को रूट में मान लीजिए। रूट में मानने से होगा क्या कि जो आपका फॉर्मूला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वो बन जाएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इस प्रकार आप यहाँ इसको निकाल सकते हैं, बाकी सब आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 6वां और इसका अंतिम प्रश्न इस प्रश्न का जो अंतिम क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसकी हम बात करें तो उसमें लिखा है आपको 3x² माइनस x माइनस 4। तो सबसे पहले हमें लिखना है शून्यकों के लिए क्या करना है आपको, संख्या 3x² का 3x लिखना है, माइनस का माइनस, और दो संख्याओं के लिए जगह छोड़ के बराबर 4 बराबर 0 लगा देना है। इन दोनों का चिन्हों का गुणा करना है, जिससे हम देखेंगे कि माइनस माइनस में जब भी हम गुणा करते हैं तो चिन्ह आपका प्लस का होगा। यहाँ एक संख्या के लिए जगह, तत्पश्चात यहाँ दूसरी संख्या के लिए जगह आपको छोड़ देनी है। तो आप यहाँ देखेंगे क्या साथियों, आप यहाँ देखेंगे कि जो आपका 3 और 4 है उसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा यहाँ पर 12x²। तो आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका गुणा करने पर आपका 12x² हो जाए। तो आप यहाँ x का और x में गुणा करेंगे तो आपका जरूरी 12 हो जाए, x² हो जाएगा। 12 आपको ढूंढना है, और आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसको प्लस और माइनस, जिसे हम बोलते हैं एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की, दोनों को जोड़ें तो हमेशा घटाना पड़ेगा हम संख्या को। तो उसके लिए आप जो बड़ी संख्या आपकी होनी चाहिए ऐसी, और छोटी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिन दोनों को घटाने पर आपका x आए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 12 में 4 3 12, 4 यहाँ पर लिखें 3 यहाँ पर लिखें तो आपका हो जाएगा 12। यदि हम अगर ऐसे आपको नहीं आता तो 12 के फैक्टर कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 छीं 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 और ये 3, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 3 6 और 2, 6 और 2 8 होगा, 6 में से 2 गया 4 होगा, लेकिन आपका 6 दूनी 12 होगा, लेकिन x नहीं होगा, 1 नहीं होगा। इसलिए हमें 1 बनाना है तो 4 में से 3 घटाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिए 4, यहाँ 3, फिर यहाँ 0 बना लीजिए उसके बराबर में, फिर यहाँ जो कॉमन आ रहा है वो लिखिए। चूँकि यहाँ पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है x के अतिरिक्त, तो हम x कॉमन लिखेंगे। यहाँ पर 3x बचा, यहाँ आपका -4, यहाँ पर प्लस का प्लस लिखेंगे। यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 1, कुछ कॉमन नहीं आए तो 3x - 4 बराबर 0। तो दोनों में जो कॉमन है अगली बार वो आ रहा है हमारा 3x - 4, कॉमन मीन्स होता है समान। और जो हमें शेष बच रहा है x + 1, ये वाला x ये +1, क्योंकि ये वाला हम पहले से ही ले चुके थे बात, तो ये हम लिखेंगे बराबर 0। आप सभी सवाल देखिए, उसके बाद कमेंट में अपनी राय प्रेषित कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे 3x - 4 बराबर 0, और यहाँ लिखेंगे x + 1 बराबर 0। तो ये आपका मैं डायरेक्ट अगर बताऊँ तो x बराबर ये प्लस का है तो ये माइनस में का है तो ये प्लस में आएगा इस साइड, और ये गुणा में तो ये भाग में 4/3, और ये होगा आपका x बराबर -1। तो यहाँ हम देखेंगे चूँकि यहाँ आपके जो शून्यक हैं 3x² - x - 4 के शून्यक
4/3 व -1 है। तो सत्यता की आपको जांच करना है। सत्यता की जांच हेतु के लिए जो भी आपको लिखना है यहाँ पर, तो आप सत्यता की जांच के लिए लिखेंगे शून्यकों का योग फल बराबर -x² का गुणांक, x का गुणांक आपका चूंकि x ही दिया है यहाँ पर, और फिर लिखेंगे अपन में आप x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल अर्थात 4/3 प्लस कोष्टक में -1, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, दोनों चिन्ह साथ नहीं लिख सकते इसलिए हमने कोष्टक लगाया, और -x का गुणांक, तो x का गुणांक आपका -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1, x² का गुणांक आपका 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब जब दोनों संख्याओं को हम यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 4/3 -1 बराबर आपका ये होगा 1/3, चूँकि माइनस और माइनस होगा आपका प्लस है यहाँ पर। अब यहाँ हम देखें 3 एकम 3, और 3 में से आप 4 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका, 4 में से आप 3 घटाएंगे, 3 एकम 3, इसको ऐसा कर सकते हैं 4 - 3/3, या फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 4 में से 3 घटा के 1/3, अर्थात ये आपका बिल्कुल समान होगा, इसलिए आप लिख सकते हैं कि हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखें शून्यकों का गुणन फल की यहाँ पर बात करें तो वो होगा अचर पद, और वही आपका x का स्क्वायर वाला गुणांक, x² का गुणांक। तो क्या होगा शून्यकों का योगफल, वो आपका जो 4/3 था उसमें मल्टीप्लाई होगा -1 का, और यहाँ पर लिखेंगे अचर पद अर्थात -4, और बटे में x² गुणांक अर्थात 3। अचर पद ये वाला है आपका, x² का गुणांक ये है और x का गुणांक ये है आपका। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 × 1 तो आपका होगा 4, लेकिन माइनस है और यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस और माइनस माइनस होगा, और बटे में 3, यहाँ पर भी आपका 4/3। तो यहाँ हम सिद्ध कर चुके हैं। क्योंकि प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर समाप्त होता है, इसके सभी क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। मैं यदि एक बार और इसको बताऊं तो सबसे पहले आपको दोनों लिख लेना है लास्ट में और अंत में, और दोनों चिन्ह लगा लेना है, और फिर बीच वाली जगह दो संख्याओं का, दो पदों का जगह खाली छोड़ना है। इस वाले चिन्ह का इस वाले चिन्ह में मल्टीप्लाई करना है, ये वाला चिन्ह आपको आएगा। अब इन दोनों संख्याओं के माध्यम से आपको ऐसे फैक्टर करने हैं इसमें गुणा करके कि आपका जो 4 × 3 = 12 है वो आना चाहिए, और x में x से गुणा करने पर x² आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने x लिखा, फिर दो संख्याओं को खोजा, तो हमने 4 में से 3 को हटाया, ये x आएगा हमारे यहाँ पर 1 आएगा, और 4 में 3 का गुणा किया 12 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको कॉमन लिया, ये वाला भाग हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर प्लस होगा, और गुणित में था इसलिए भागित में यहाँ पर 3 होगा, तो 4/3 और यहाँ पर -1। यहाँ हमें देखते हैं कि ये दोनों शून्यक प्राप्त हुए, तो हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। शून्यकों का योगफल -x का गुणांक, ये जो कि आपको प्रश्नावली में दिया हुआ है, जो प्रमेय में आपको सिद्ध करने को कहा गया है, तो हम उपयुक्त चीज़ें लिख के और उनके मान रख के यहाँ ये ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इंडिविजुअली एक सवाल आपको बताऊंगा, जिसमें विलोपन, प्रतिस्थापन, बाकी अन्य सवाल रहेंगे, एक एक करके उसमें एक टॉपिक में एक सवाल बताते जाऊंगा। तो अगले सवाल की ओर हम यहाँ पर चलते हैं। अगले सवाल की अगर प्रश्न क्रमांक 1 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 2 में हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। इसी पाठ के प्रश्न क्रमांक में दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो जहां आपको संख्या बहुपद आपको ज्ञात करना है और आपको संख्याएं दी हुई हैं, जिसमें पहला सवाल है आपका, इसमें 1/4 संख्या है आपकी और एक है आपकी -1। तो यहाँ आपको लिखना है कि द्विघात समीकरण आपको लिखना है और जिसके मूल लिखना है। तो आपको एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ लें कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यदि कोई बहुपद हम माने, तो हमने लिखा कि माना द्विघात समीकरण या बहुपद जो है वो आपका होगा
ax² सभी इसी प्रकार की भाषा का सभी प्रश्नों में आपको प्रयोग करना है, इसलिए इस भाषा को लिख लीजिए। प्लस c बराबर 0 प्लस c, क्योंकि बहुपद ज्ञात करना है। अगर इक्वेशन समीकरण ज्ञात करना होता तो हम 0 लगाते हैं। और इसके मूल या जो लिखा है शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ हमने ये लिखा, तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं, जो हमें शून्यकों का योगफल होता है, अर्थात जो अल्फा प्लस लिखेंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योगफल क्या होता है, 1/4 माइनस b/a, अर्थात क्या होगा, 1/4। और यहाँ देखेंगे शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा, अर्थात हम कहें कुछ इस प्रकार कि -1 बराबर c/a, इसको हम बोलते हैं, जो हमें दिया है -1। चूंकि हमें ये यहाँ पर दिया है, ये बराबर यहाँ पर 4 है और b का मान यहाँ पर 1 है, तो हम कुछ इसको अगर ज्ञात करना चाहें और इसको अगर बराबर करना चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दे 4 × 4 का, तो हमारा जो a है वो बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे -4 × 4 और बटे 4, तो आपका जो a का मान है, तो यहाँ देखेंगे a बराबर आपका होगा 4, b बराबर होगा, जो b बराबर मान दिया है, क्योंकि -b बराबर दिया है तो हम b बराबर -1, और c बराबर जो मान होगा आपका वो होगा -4, जो अंतिम मान है वो आप ध्यान में रखिए। तो a बराबर 4 प्राप्त हुआ, b बराबर -1 प्राप्त हुआ और c बराबर -4 आपको यहाँ प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ देखेंगे तब द्विघात या जो व्यापक अपना समीकरण है, बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में मान प्रतिस्थापित करने पर, तो जब हम मान प्रतिस्थापित करेंगे तो मान प्रतिस्थापित करने पर देखिएगा जो आपका a है वो आपका 4 है, x का x² लिखेंगे आप, प्लस, और ये वाला जब माइनस रखेंगे तो आपका माइनस होगा, और b का मान 1 दिया है तो लिखेंगे नहीं उसको x, और जो प्लस है वो प्लस और माइनस, ये वाला माइनस होगा, c का मान 4। तो मान रखने पर समीकरण ये वाला आपका यहाँ पर समीकरण होगा। तो पहला सवाल उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 4x² - x प्लस 4 आपका यहाँ इस समीकरण का हल हुआ। मैं एक बार उसको बताना चाहूँ तो सबसे पहले हमें जो अल्फा और बीटा के मान दिए हैं वो 1/4 और -1 दिए हैं। तो हमने सबसे पहले माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो जो आपको अल्फा और बीटा दिया है अल्फा बराबर 1/4, बीटा बराबर जो आपका दिया है -1। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर इसको डायरेक्ट भी देखना चाहें तो मैं दूसरा तरीका अंतिम जो सवाल है उसमें आपको बताऊंगा। तो अल्फा प्लस बीटा आपका होगा -b/a, क्योंकि आप जानते हैं, और -b/a आपको यहाँ पर 1/4 दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका होगा c/a, और c/a आपको यहाँ पर दिया है 4। मूलों का योगफल, ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है। तो आप यहाँ पर देखेंगे -4/4, तो a बराबर यहाँ पर 4 कहाँ से हो गया a बराबर, क्योंकि इस यहाँ भी 1/4 लिखा, यहाँ भी आप देख सकते हैं हमने 4 करने का प्रयास किया है। तो ये 4
4 क्यों किया है, क्योंकि इसके यहाँ पर जो संख्या है उसके ए के सामने 4 है, तो यहाँ भी 4 करने का प्रयास करें तो 4/4 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो b बराबर आपका यहाँ पर -1 दिखेगा और c बराबर आपको दिखेगा -4, चूँकि ये c है, ये बराबर -4। हम जो बहुपद था वो ऊपर लिखा था, उसी बहुपद में समीकरण के मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा। चूँकि a की जगह हमने 4 रखा, b की जगह हमने -1 रखा, तो प्लस और माइनस आपका माइनस हुआ। एक आप लिखते नहीं हैं साथ में संख्या के, और x का x और माइनस का प्लस माइनस माइनस का ये माइनस, ये वाला इस प्लस और माइनस में माइनस हो जाएगा, और c की जगह जो आपको 4 दिया था वो 4 प्रतिस्थापित हम यहाँ पर कर चुके हैं। अब हम अगले सवाल की बात करें, प्रश्न क्रमांक 2 की, तो प्रश्न क्रमांक आप यहाँ 2 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में आपका दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक जो आपका 2 है वो लिखा है कि √2 करणी 2/1/3, करणी 2 और 1/3, तो इसको मान को रखना है। तो भाषा बिल्कुल वहीं की वहीं प्रयोग करना है, भाषा में कोई चेंज नहीं करना है। तो जो करणी 2 आपका दिया हुआ है वह मूलों का योगफल है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस जो b/a आपका a था उसके जो बराबर में है हम लिखेंगे करणी 2, और बटे में हमें लिख लेना है हमेशा 1। इसी प्रकार जो मूलों का जो गुणनफल था आपका उसके बराबर में लिखना है c/a, और c/a आपको दिया है यहाँ पर 1/3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/3। क्योंकि इस बार हमें यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो हम इसमें भी 3 बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम 3/3 का गुणा करेंगे, तो आपका ये हो जाएगा करणी 2, 3 करणी 2/3। तो यहाँ हम देखेंगे ए का मान आपका क्या हुआ, 3 हो गया, तो ए की जगह हम क्या क्या लिखेंगे 3, और जो बी का मान है वो -b का मान हमें कितना दिया हुआ है 3 करणी 2, क्योंकि हमें 3 करणी 2 दिया हुआ है, यहाँ हमें b लिखा और यहाँ -b लिखा है, तो चिन्ह को प्रतिस्थापित उस साइड कर देते हैं, इसलिए ये माइनस आपको दिखेगा। या यूँ कहें कि माइनस का गुणा दोनों साइड कर दिया तो यहाँ माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। और अगर c के मान की बात करें हम यहाँ पर, तो c बराबर आपका 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1, और यही मान जो आपका समीकरण है, जो आपका बहुपद है द्विघात बहुपद, उसमें अगर प्रतिस्थापित करें तो जो a लिखा है उसकी जगह हम लिखेंगे 3, जो b लिखा है उसकी जगह हम लिखेंगे माइनस, तो ये आपका पहला से माइनस पहले से ही है, और लिखेंगे 3 करनी 2x, और जो c का मान है +1, तो हम ये +1 लिखेंगे। चूँकि आपको जो मैंने पिछला सवाल बताया था वो ज़रूर ध्यान से देखें, जिससे आपको सवाल की स्थिति मालूम होगी और आपको सवाल करने में कठिनाई नहीं होगी। तो अगला सवाल इसी प्रकार, अगला सवाल आप देखें, ये दूसरा सवाल आपको मैं बता चुका हूँ। प्रश्न क्रमांक अगर 3 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 3 है आपका 0 करणी 5। तो 0 और करणी 5 की बात करें तो इसी प्रकार की भाषा में कि माना द्विघात बहुपद आपका ax² + bx + c = 0 है, और इसके शून्यक अल्फा बीटा है, जहाँ मूलों का योगफल आपको दिया हुआ है 0, जहाँ मूलों का योगफल आपको 0/1 दिया हुआ है, और मूलों का गुणनफल आपको दिया हुआ है c/a बराबर करणी 5, जिसके बटे में भी आप 1 मानेंगे। तो आपको a का मान यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो a का मान 1 लिख लीजिए। b का मान आपको दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर 0 लिख लीजिए। 0 माइनस और प्लस लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 ही लिख लीजिए। और c का मान आपका है करणी 5, तो आप यहाँ पर लिखिए करणी 5। इन मानों को प्रतिस्थापित कर दीजिए, चूँकि आपका जो समीकरण था ax² + bx + c = 0, उसमें आप प्रतिस्थापित करेंगे तो जो a बराबर आपको 1 दिया है, आप यहाँ लिख लीजिए a बराबर 1, तो यहाँ पर एक हम लिखते नहीं है इसलिए x² लिखेंगे, प्लस का प्लस लगाया, तो यहाँ पर b बराबर आपको दिया है तो 0 और x लिख लीजिए, और c बराबर आप यहाँ पर करणी 5 लिख लीजिए। चूँकि 0 वाले मान को भी हम लिखते नहीं है इसलिए इसको गायब करेंगे, तो ये हो जाएगा x + करणी 5। आपका ये वाला समीकरण आपका यहाँ पर, समीकरण नहीं बहुपद आपका यहाँ पर होगा। इसको बहुपद कर लीजिए, तो आपका बहुपद जो है वो होगा x² + करणी 5। अब हम अगले सवाल की इसी प्रकार बात करें तो सवाल नंबर आपका है 4, जिसमें दिया है आपको 1 और 1। 1 और 1 यहाँ पर दिया हुआ है, मूलों का योगफल आपको 1 दिया है और मूलों का गुणनफल आपको 1 दिया है, यहाँ पर दोनों समान दिए हैं। तो आपको भाषा का प्रयोग करना है कि माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0, इसके शून्यक हैं, जहाँ शून्यक इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो हमने लिखा, इसलिए
जो मूलों का योगफल है वो लिखा अल्फा प्लस बीटा माइनस वी बटे बराबर 1 लिखा, जिसके बटे में 1 मानना है आपको। और इसी प्रकार हमने लिखा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपने 1 लिखा, तो यहाँ भी आपको 1 मानना है। तो यहाँ पर ए का मान जस के तस 1 ही है, चूंकि ये बराबर आपको 1 दिख रहा होगा। यदि ये बराबर नहीं है तो ध्यान रखिए ए और ए के मान को बराबर कीजिए, आपको सी और सी के मान प्राप्त हो जाएंगे, बी और सी के। बी बराबर आपका 1 दिया है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, लेकिन माइनस है बी तो यहाँ प्लस है बी, तो यहाँ पर मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये वाला -1 हो जाएगा। सी बराबर भी आपको यहाँ पर 1 दिख रहा है। तो हम एक ही जगह जो स्टैंडर्ड अपना बहुपद था, जो मानक बहुपद था, व्यापक बहुपद, उसमें हम अगर मान रखें तो ए का मान हमें दिया हुआ 1, तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, चूंकि 1 लिखते नहीं है एक्स के साथ मल्टीप्लाई यदि किसी संख्या में 1 का किया जाए तो संख्या जस के तस रहती है, इसलिए हम 1 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। प्लस का प्लस लिखा, चूंकि प्लस और ये वाला माइनस आपका होगा माइनस, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिखा। बी का मान आपको दिया है 1, तो 1 हम लिखते नहीं है जब एक्स की बात हो, और सी का मान हमें दिया हुआ है 1, तो हम यहाँ पर प्लस में लिखेंगे 1। आपका ये वाला बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर 4 हम हल कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 5 की। तो प्रश्न क्रमांक 2 के सवाल नंबर 5 की हम बात करें, जिसमें दिया हुआ है -1/4 और 1/4। तो -1/4 और 1/4, तो आप वहीं बिल्कुल भाषा एग्जैक्ट भाषा का प्रयोग करेंगे कि समीकरण व्यापक जो आपका बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा हैं, इसलिए जो मूलों का योगफल होगा वो -b बटे, अर्थात यहाँ पर 1/4 दिया है माइनस का, तो 1/4 का प्रयोग करें। और यहाँ पर मूलों का गुणनफल यहाँ पर दिया हुआ है आपको 1/4, तो यहाँ पर आप लिखें 1/4। अब यहाँ पर देखें ए और ए के मान समान है। कभी भी यदि ए और ए के मान समान नहीं हो तो उसको समान करना आवश्यक है। जैसे उदाहरण के लिए आपको 1/2 दिया है, यहाँ दिया है आपको 1/3, तो यहाँ आपको 3 का मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ आपको 2 का मल्टीप्लाई कर लेना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है अभी। तो फिलहाल हमें ए का मान जो 4 दिया है दोनों में समान, तो हमें यहाँ पर समान लिखा है वो हमें लिख लेना है ए का मान 4। बी का मान जो आपको -b के बराबर -1 दिया है, तो आपको b बराबर होगा माइनस आपका 1, क्योंकि माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। और c बराबर भी होगा आपका 1। तो आप मान रख लीजिए ए का मान आपको 4 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, क्योंकि ए का मान रखेंगे समीकरण में तो 4 का 4, बहुपद में 4 का 4, x का x स्क्वायर, यहाँ प्लस है और 1 का मान रखेंगे तो ये आएगा आपका +1x, जिसे हम सिंगल x के साथ प्रदर्शित करेंगे, और प्लस c की जगह आपको 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। तो ये आपका बहुपद आपको दिख रहा होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आपका बहुपद होगा। यहाँ लिखा है जो अपने समीकरण में मान रखा। अब समीकरण अगर लास्ट सवाल की बात करें तो सवाल नंबर आपका 6वां नंबर दिया हुआ है, जिसमें लिखा है 4 और 1। 4 1 की यहाँ पर बात करें तो आप सबसे पहले वही भाषा का प्रयोग करेंगे कि माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे मूलों का योगफल, जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो आपके मूल हैं उनका योगफल। और उसका जो आपको प्रश्नावली में दिया हुआ है -b/a इसके बराबर होता है, और बराबर में 1/4, तो 1/4 की जगह अब यहाँ पर दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ पर लिखें 4। और दूसरा मूलों का गुणनफल जो कि आपको दिया हुआ है c/a, जिसके बराबर में दिया है यहाँ पर 1, तो दोनों के बटे में सबसे पहले 1 मानेंगे, जिससे हमारा a का मान निकल के आएगा यहाँ पर 1, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। b का मान आपको दिया हुआ है 4, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, चूंकि समीकरण यहाँ पर माइनस लिखा है तो हम माइनस का जब यहाँ गुणा करेंगे तो ये वाला हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस और माइनस आपका होगा माइनस। और c का मान आपको दिया हुआ है साथियों 1। तो अब हम जो द्विघात बहुपद है आपका, तब द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे ऐसा प्लस बी एक्स प्लस सी में मान प्रतिस्थापित करने पर, जो ए और बी और सी के मान है उसे प्रतिस्थापित करने पर आपका बहुपद कितना होगा, ए की जगह हम लिखेंगे 1, तो उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पर संख्या समान होती है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, प्लस लिखा है बहुपद में तो हम लिखेंगे प्लस, बी के मान की जगह हमें लिखना है 4, क्योंकि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, यहाँ पर माइनस होगा इसलिए हम लिखेंगे, आप ऐसा भी करके लिख सकते हैं प्लस, ये वाला माइनस का मान रखा तो -4 और मल्टीप्लाई में x, और प्लस सी का मान जो आपको दिया है वो लिख सकते हैं, और अगली स्टेप में इसको हल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 4 का 4, x का x और प्लस 1 का प्लस 1।
यदि आपको साथियों समीकरण में दिया होता, समीकरण में मूलों का योगफल न दिया होता, डायरेक्ट अल्फा बीटा को दिया होता, तो आप कुछ इस प्रकार के समीकरण से भी आप इसको हल कर सकते थे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक में एक्स के बाद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान रख के, यहाँ अल्फा बीटा का मान रख के आप हल कर सकते थे। चूँकि मैंने आपको बताया था, चलिए कि लास्ट सवाल में आपको बताऊंगा प्रक्रिया, तो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। यदि आप हमारा सहयोग बनाए रखिए, हम इसी प्रकार सवालों का हल लाते रहेंगे और अच्छी से अच्छी शॉर्टकट विधि और जो भी तरीके हैं हम उन्हें लाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।